ये वीडियो में हम देखेंगे JEE मेन और एडवांस के पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन। टॉपिक है बॉहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली लास्ट ईयर 2019 में पूछा जा चुका है। फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम लेट डेल्टा न्यू बार, यानी कि वेव नंबर का डिफरेंस, न्यू बार इज इक्वल टू वेव नंबर और डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वेव नंबर्स, मैक्सिमम वेव नंबर माइनस मिनिमम वेव नंबर, न्यू बार मैक्सिमम माइनस न्यू बार मिनिमम, ये डिफरेंस को हम बोलेंगे डेल्टा न्यू बार। ओके, कैन बी डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज इन सेंटीमीटर इनवर्स। एक्चुअली ये न्यू बार जो है इज इक्वल टू 1/λ होता है एंड इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, तो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बाई सी हो सकता है कि नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो वेव नंबर है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में है, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्ड का इस्तेमाल किया है। बाकी गलत फहमी में मत रहना कि ये सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। एक्चुअली हमें ढूंढना डिफरेंस है, वेव नंबर का ही डिफरेंस हमें ढूंढना है, ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज बाय द वर्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, हमें क्या ढूंढना है, वेव नंबर्स का डिफरेंट। द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ वेव नंबर ऑफ लाइमैन सीरीज अपॉन डेल्टा न्यू बार ऑफ बामर सीरीज इज़ हाउ मच। तो हमें कैलकुलेशन करने से पहले कुछ फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये है, न्यू बार इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁵ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फॉर लाइमैन सीरीज़ के लिए n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। अभी मैक्सिमम वेव नंबर कब कॉज होगा, जब मैक्सिमम एनर्जी होगी। मैक्सिमम वेव नंबर मैक्सिमम डिस्टेंस पे कॉज होगा, मीन्स n1 इज इक्वल टू 1 मिनिमम नंबर एंड n2 गॉट मैक्सिमम नंबर इनफाइनाइट। ओके, तो ये वाले फॉर्मूला में 1.09 इंटू 10⁵ को मैं बोलता हूँ आर। सेंटीमीटर इनवर्स में है इसलिए 10⁵ लिया है। अगर मीटर इनवर्स में होता तो क्या लेते हम, 10⁵7। ओके, न्यू बार मैक्सिमम इज इक्वल टू आर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू आर क्या होगा, आर। तो न्यू बार मैक्सिमम वेव नंबर फॉर लाइमैन सीरीज़ कितना होगा, आर जितना। और मिनिमम वेव नंबर फॉर लाइमैन सीरीज़ के लिए n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ऊपर वाले ये वाले फार्मूला में हमने वैल्यू पुट करी तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4 क्या होगा, 3/4। 3/4 इंटू आर 3r/4 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है, न्यू बार मैक्सिमम माइनस न्यू बार मिनिमम। तो वो हमें मिलेगा डेल्टा न्यू बार फॉर लाइमैन सीरीज इज इक्वल टू डेल्टा न्यू बार फॉर लाइमैन सीरीज इज इक्वल टू न्यू बार मैक्सिमम माइनस न्यू बार मिनिमम ऑफ लाइमैन सीरीज जो हमने अभी ढूंढी। तो r माइनस 3r/4, r माइनस 3r/4 क्या होगा बेटा, r/4, ठीक है। सिमिलरली हमने किसके लिए ढूंढा ये चीज़, बामर सीरीज़ के लिए। बामर सीरीज़ के लिए n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। मैक्सिमम वेव नंबर के लिए हम मैक्सिमम ट्रांजिशन को लेंगे। मैक्सिमम ट्रांजिशन फॉर बामर सीरीज़ क्या होगा, जिसमें n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू इन्फाइनाइट लेंगे हम। 1/4 माइनस 0 1/4 इंटू आर क्या हो जाएगा, r/4। और न्यू मिनिमम फॉर लाइमैन बामर सीरीज, न्यू बार मिनिमम फॉर बामर सीरीज इज इक्वल टू आर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ठीक है। 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लिया 36, ऊपर हो जाएगा 5, तो 5r/36। अब इन दोनों का क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन करेंगे। न्यू बार मैक्सिमम माइनस न्यू बार मिनिमम का सब्ट्रैक्शन किया, r/4 माइनस 5r/6 36, एलसीएम लिया 36,
9r ऊपर नीचे, यहाँ पे मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9r/36 माइनस 5r/36, तो क्या बचेगा 4r/36, इट मीन्स r/9। ठीक है, अभी हमें लेना क्या है, क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, डेल्टा न्यू बार फॉर लाइमैन जो ये रहा r/4 अपॉन डेल्टा न्यू बार फॉर बामर r/9, तो r/4 डिवाइड बाय r/9, r कैंसल और डिनोमीटर का डिनोमीटर 9 ऊपर जाएगा, मीन्स हो जाएगा 9/4 रेशियो, तो आवर आंसर इज़ 9:4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जो स्टूडेंट शब्दों में उलझ गए या तो जो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए उनको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगेगा, बाकी इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जो देखेंगे JEE मेन 2019 में 10 अप्रैल को पूछा जा चुका क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रल लाइन्स स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ टू बी फाउंड अबाउट 9। टोटल डिफरेंट कितनी स्पेक्ट्रल सीरीज हमने देखी थी, लाइमैन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। ठीक है, अभी उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला हम बनाएंगे, वो लास्ट वाला सम जो किया था उसके जैसा ही, और जो रेशियो है ना दो सीरीज़ का वो 9 मिल रहा है, तो वो दो स्पेक्ट्रल सीरीज़ कौन सी होगी, लाइमैन एंड पाश्चन, या तो ब्रैकेट एंड फंड, या तो पाश्चन एंड फंड और ब्रैकेट एंड फंड। तो क्या करेंगे, पहले तो याद रखिए फॉर एनी स्पेक्ट्रल सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि वेवलेंथ लैम्बडा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा होता है, सही है। तो जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा ना वहाँ पे लैम्बडा मिनिमम होगा, लैम्बडा शॉर्टेस्ट होगा। तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन जो है जंप वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी टेकन इन रीडबर्ग फार्मूला। रीडबर्ग का फार्मूला क्या था, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, न्यू बार इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर मैंने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। बाकी फार्मूला क्या था 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, लेकिन मैंने n2 के पहले क्या रख दिया इन्फिनिटी। और r क्या होता है न्यू बार के इक्वेशन में, r की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। यहाँ पे मुझे r की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशियो लेना है, तो r कैंसिल हो जाने वाला है। अभी लाइमैन सीरीज़ के लिए n1 इज इक्वल टू क्या होता है 1, जैसे मैंने लास्ट में बताया था। बामर के लिए n1 इज इक्वल टू 2, पाश्चन के लिए n1 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट के लिए n1 इज इक्वल टू 4, फंड के लिए n1 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए तो सबके लिए n2 इज इक्वल टू क्या लेना है इन्फिनिटी, खाली n1 की वैल्यू क्या होगी हर एक के लिए चेंज होगी। फिर हमें रेशियो लेना है किसका, वेवलेंथ का, तो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्बडा है ना, उसको मैं लैम्बडा कर देता हूँ। 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 0 क्या बचेगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर। अभी इसका इन्वर्स अगर मैं ले लूँ बोथ साइड तो क्या होगा 1 अपॉन लैम्बडा का इन्वर्स होगा लैम्बडा, r का इन्वर्स होगा 1 अपॉन r, और 1 अपॉन n1 स्क्वायर का इन्वर्स होगा n1 स्क्वायर। इट मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन r n1 स्क्वायर फॉर मिनिमम वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कांस्टेंट का इन्वर्स भी कांस्टेंट ही होता है, इसलिए k हमने क्या ले लिया कांस्टेंट। ठीक है ना, k इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन r, मैंने सपोज किया यहाँ पे। अभी लाइमैन सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू क्या रखनी है 1, फर्स्ट ऑप्शन जो है लाइमैन एंड पाश्चन, तो लैम्बडा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन सीरीज़ अपॉन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पाश्चन सीरीज़, इनका रेशियो मेरे को लेना है अगर, तो ये फॉर्मूला में k इंटू n1 इज इक्वल टू 1 फॉर लाइमैन एंड n1 इज इक्वल टू 3 फॉर पाश्चन मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। k कैंसल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 9 बचेगा, तो यहाँ पे रेशियो 1 अपॉन 9 आया। उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन ब्रैकेट एंड फंड, लैम्बडा मिनिमम फॉर ब्रैकेट सीरीज़ लैम्बडा अपॉन लैम्बडा मिनिमम ऑफ पाश्चन सीरीज़ इज इक्वल टू k इंटू ब्रैकेट के लिए क्या लेना है n1 इज इक्वल टू 4
4 स्क्वायर और पास्टन के लिए 3 स्क्वायर, तो क्या बचेगा, के कैंसिल आउट 16/9। उसी प्रकार सारे ऑप्शन मैंने चेक किए, रेशियो 9 तो किसी में नहीं आता है लेकिन 1/9 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। ठीक है ना, 9:1 ऑप्शन तो किसी में नहीं है लेकिन 1/9 है, मतलब जो रेशियो होना चाहिए वेवलेंथ का वो 9 किस में है, ए में। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगेन JEE 2019, उसमें 9 जनवरी को ये क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम Ni is equal to 8 to Nf is equal to n, the plot of wave number nu bar against 1/n square will be। हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा जिसमें y एक्सिस पे हम लेंगे न्यू बार और x एक्सिस पे लेंगे 1/n स्क्वायर। अभी याद रखिएगा, जो बोहर मॉडल का जो फॉर्मूला था डेल्टा E इज इक्वल टू RH इंटू 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, उसमें हम ni इज इक्वल टू इनिशियल, nf इज इक्वल टू फाइनल। ठीक है, लेकिन जो रीडबर्ग का फॉर्मूला था ये वाला, न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू 1/ni स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के अंदर n1 के तौर पे हम लेंगे छोटी वैल्यू, क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो न्यू बार की वैल्यू माइनस में आएगी और वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम n1 के तौर पे क्या लेंगे, छोटी वैल्यू, और n2 के तौर पे बड़ी वैल्यू। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है एमिशन लाइन, मतलब कि 8 इज़ अ हायर लेवल एंड n इज़ अ लोअर लेवल, मतलब 8 में से 7, 8 में से 6, 8 में से 1, कोई भी लेवल में ट्रांजिशन करेगा, लेकिन n जो होगा वो 8 से छोटा नंबर होगा, 1 से लेके 7 तक कोई भी। तो हम यहाँ पे n2 के तौर पे क्या लेंगे बेटा, 8, एंड n1 के तौर पे हम लेंगे n। ठीक है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू RH इंटू 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर यानी 1/64। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते तो क्या होगा, RH इंटू 1/n स्क्वायर माइनस RH इंटू 1/64, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस RH/64। अभी ये इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन स्लोप का इक्वेशन, जिसमें c यानी इंटरसेप्ट होता है, m यानी स्लोप, y यानी y एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, न्यू बार, x एक्सिस पे हमने 1/n स्क्वायर लिया, तो हमारा जो स्लोप है वो स्लोप मिलेगा RH जितना। कितना मिलेगा बेटा, x स्लोप m यानी स्लोप मिलेगा RH जितना प्लस RH, एंड इंटरसेप्ट हमें मिलेगा माइनस RH/64। तो ये हमारे जो 4 ऑप्शन है उसमें से सी ऑप्शन के साथ मिलता है हमारा आंसर, लीनियर विथ स्लोप RH। ऐसा अगर कोई लाइन है जिसको हम लीनियर नहीं बोल सकते, ठीक है ना, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन अगर हमारा ग्राफ ऐसा होता तो इसका स्लोप कैसा होता, नेगेटिव स्लोप। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारा जो R पॉजिटिव है, इसलिए स्लोप क्या है हमारा, प्लस RH। ओके बेटा।